नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेस्ट सी टेट स्पेशल। इसमें मैं परसेंटेज आपको हल करा रहा हूँ और इसका ये भाग 6 है। प्रतिशत के अंदर है तो बहुत कुछ, लेकिन अगर मैं आगे इसके टाइप और आगे बढ़ाता जाऊँगा तो वो बड़ी लेवल के सवाल आपके सामने आ जाएंगे, जो कि टेट से और सी टेट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होते हैं, जैसे एसएससी लेवल के या आर्मी के या और भी बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी लेवल में वो सवाल आ जाएंगे। इसलिए मैं परसेंटेज के वही सवाल आपके सामने मतलब देख देख के आपके सामने ला रहा हूँ, जो कि पेपर से संबंधित होंगे या जो आ चुके हैं पेपर के अंदर। इसका ये पहला सवाल है और मैं रीजनिंग का अलग से एक पार्ट आपको बताऊँगा जो कैलेंडर पर आधारित होगा। कैलेंडर का एक सवाल सी टेट या टेट में आने की पूरी संभावना रहती है। तो कैलेंडर का अलग से एक मैं आपको वीडियो बताऊंगा, जिसमें कि आपको कैलेंडर से संबंधित जितने भी सवाल होंगे और जितनी भी कन्फ्यूजिंग होंगे जो दूर हो सके। इसका पहला सवाल है 100 माइनस के 300। देखिए, इस जगह पे ज़रूरी नहीं है कि गुणा का निशान है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि इस जगह पर आपको ये गुणा का निशान ही मिले। यहाँ पे आपको इसकी जगह पे आपको का भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? का। यहाँ गुणा का निशान है, जरूरी नहीं है गुणा का निशान मिले, इस जगह पर आपको का भी मिल सकता है। इस जगह ऐसे मिल सकता है 100 माइनस के 300 का 20% और कोष्टक बंधु का 40% बराबर है। इस तरीके से भी आपके सामने आ सकता है। तो आपको इसमें से पहले जोड़ा घटानी नहीं है। सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार हम सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ते घटाते हैं। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, भाग तो है नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम इस परसेंटेज को कोष्टक के अंदर की जो चीज़ है इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 100 माइनस के 300 का 20% का मतलब हो जाएगा बट्टे 100, कट जाएगा ये, और इंटू के 40/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 20 × 60, ये हो जाएगा 100 माइनस के 60 और इंटू के 4/10। अब कितना बचेगा इसमें से? 40 बचेगा इसमें से। तो 40 इंटू के 4/10, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो इसका बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन करना आप पे आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो आप कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दें। कैलकुलेशन मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। अब ये देखिए, दे रखा है पॉइंट के 33 में ये भाग का चिन्ह है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। आप यहाँ पे जीरो लगाइए या मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है। यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है। पॉइंट से पॉइंट में ख़त्म कर दूंगा। अब ये कह रहा है को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको परसेंटेज के रूप में व्यक्त करने के लिए हम 100 का इसमें गुणा कर देंगे। 11 तिया 33, 3 बार जाएगा। 3 का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 300। 300%। बी ऑप्शन आपका एकदम इसमें सही हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, सवालों को आपको रटने नहीं है बल्कि समझना है कि अगर इस पर आधारित सवाल आ जाए तो हम कैसे करेंगे। एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थीं। तो ये पूछ रहा है कि यह सदस्यों का कितने %? यह का मतलब कह रहा है वो महिला की। किसकी कह रहा है? महिलाओं की। कि ये जो महिलाएं हैं ये टोटल सदस्यों का कितना % है। अब उसने सब कुछ तो लिख के दे दिया है। 25 में से 4 महिलाएं हैं, ऊपर महिलाओं की संख्या दे रखी है और ये टोटल महिला पुरुषों की संख्या दे रखी है 25। नीचे आता है कुल संख्या हमारी। तो कुल संख्या मतलब महिला पुरुष की संख्या 25 दे रखी है। इस 25 में से 4 महिलाएं हैं। तो 4 महिलाएं मतलब 4 नंबर मिले मुझे। कितने में से मिले? 25 में से मिले। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दूंगा। 25 चौका 100, 4 चौक 16 हो गया। डी ऑप्शन आपका एकदम इसमें सही होगा। हम सवाल को एक कल्पना करके एक दूसरे रूप में भी सवाल को करने की कोशिश करें आप, कि जैसे कि मुझे 4 नंबर मिले, कितने में से? 25 में से। परसेंटेज में करके हमने 100 का गुणा कर दिया उसमें। तो सवाल को करना कुछ ज़्यादा आसान हो जाता है। मतलब आप ये ना सवाल को सवाल की तरह ना सोचें, सवाल को अपनी तरह सोचें, आप अपनी भाषा के अनुसार सोचें तो सवाल आप जल्दी हल कर देंगे। ये दे रखा है 36 मिनट एक दिन का कितना % है। अब इसके बारे में ना जाए, सवाल के बारे में क्या कह रहा है वो। पहले आपको 36 मिनट दे रखी है। अब मैंने बताया था जिसका बोले वो हमेशा नीचे आता है, बता चुका हूँ। जिसका बोलता है वो नीचे आता है। तो किसका बोलता है? एक दिन का। तो एक दिन कहाँ पे आएगा? इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये मिनट में दे रखा है तो दिन भी हमें मिनट में ही चाहिए। तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे को मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा।
60 का गुणा कर दूंगा तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 640 मिनट हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? वो 1440 मिनट हो जाएंगी। अब ये 1440 कहाँ पे आएंगी? इसके नीचे आएंगी। 1440 कहाँ पे आएंगी? इसके नीचे आएंगे 1440। अब ये कह रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं? इसमें 100 का गुणा कर दूंगा। 0 से 0 कट जाए, ये काट दिया मैं। 4 नम 36, 9 से काटते हैं, 9 चौक 36 और 9 ते कितना? 16 नंबर 144। 4 ते काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 का इस 10 में भाग दे दीजिए आप। 4 का 10 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2.5%। अगर कैलकुलेशन नहीं आएगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, अगर ये मिनट में है तो आपको दिन मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये घंटे में दे रखा है तो आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेकंड में दे रखा होता तो ये सेकंड में कन्वर्ट करता, या आप सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। मतलब ये है कि जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए, जो मात्रक है वो बराबर होना चाहिए। यदि ए का A% बराबर 96 है, देखिए ए का मतलब गुणा हो गया, परसेंटेज का मतलब बट्टे 100, कितना है? 96 है, 196। कितना सरल सवाल है, और ये आए हुए सवाल हैं सभी। अब ए का ए में गुणा करूंगा मैं। गुणा में अगर बेस दोनों के समान है तो इसके ऊपर एक घात है, इसके ऊपर भी एक घात है। गुणा में ऊपर की घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? जुड़ के 2 हो जाएगी। 100 का मैं इधर गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगा 196 0 0। ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है रूट 196, और रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। ध्यान रखना, ये स्क्वायर इधर आएगा तो इसके ऊपर 1/2 हो जाएगा। 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं? रूट भी लिख सकते हैं। अब ये कितने का वर्ग है? ये है 140 का हमारा वर्ग है। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। कैसे पहचान लेंगे 140 का है? कि ये 14 का है, 196, तो 2 जीरो बचती हैं, उसमें से 1 जीरो आप रख सकते हैं। ध्यान रखना है, रूट का मतलब 1/2 होता है। जब मैं इस संख्या को, इस वाली संख्या को इधर लेके आऊँगा इस साइड में, ये ऐसे लिखा हुआ है, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? इस तरीके से इसके ऊपर पहुँच जाएगी, इस तरीके से। अगर बट्टे में होगी इधर से तो वो ऐसे आ जाएगी साइड में, ऐसे होगी तो बट्टे में पहुँच जाएगी वो। अब इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम रूट लिख सकते हैं, तो ये रूट के अंदर आ गई हमारी संख्या। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, 26 किस संख्या का 0.4% है? 26 किस संख्या का 0.4% है? कौन? इसका ये 26 जो है किस संख्या के 0.4% के बराबर। तो हम क्या करेंगे कि 0.4% किस संख्या का, तो संख्या नीचे, संख्या कह रहा है वो हमेशा, मैंने बताया था जिसका बोलता है वो हमेशा नीचे आता है, बराबर के 26। अब ये परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा? बट्टे नीचे 100 आ जाएगा। 26 एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम एक और जीरो नीचे बढ़ा दीजिए आप। ये थोड़ी समझने की वजह से मुझे थोड़ा सा लेंथी हो जाता है इस बार। 26 4 से काट दीजिए, इसको कितनी बार कट जाएगा? 25 बार कट जाएगा। 25 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए आप। 25 का इसमें गुणा हो, कैंची गुणा, इसका इधर इसका इधर, 25 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6500 रुपये। 6500, ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपनी लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। मैं कैलेंडर का अलग से वीडियो बताऊंगा आपको, जिसमें कैलेंडर से संबंधित जितनी भी परेशानी होंगी वो सब दूर हो जाएंगी।